Hello, my dear friends. Here is Vivek Pauda to explain you about nutrition in human beings. So let's start. Nutrition in human beings takes place through parts like mouth, stomach, small intestine, large intestine, and anus. The process of nutrition takes place in alimentary canal, which is a long tube extending from mouth to the anus. तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जो होता है वो मेनली पांच पार्ट में होता है: माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। और ये जो प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का वो एलिमेंट्री कैनाल में होता है, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब है, वो माउथ से लेके एनस तक होता है। कॉम्प्लेक्स Complex food should be converted to smaller ones by crushing the food with teeth and by enzyme salivary amylase of saliva secreted by salivary glands. Salivary amylase breaks down starch, which is a complex molecule, into sugar. कॉम्प्लेक्स फूड को हम जब अपने मुंह में डालते हैं तो वो सिंपलर फूड हो जाता है। जब हम उसको क्रश करते हैं तो वो सिंपलर फूड हो जाता है। और ये एक एंजाइम से होता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि सलाइवा का ही होता है। सलाइवा सेक्रेट करता है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू शुगर। मतलब जो स्टार्च है वो कॉम्प्लेक्स फूड है और जो शुगर है वो सिंपलर फूड है। द कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट rhythmically to push the food forward, and this movement of food is called peristaltic movement। जो हमारा एलिमेंट्री कैलांस है जो उसमें मसल्स है वो हमारे फूड को पुश करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और उस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस फ्रॉम माउथ। जो हमारे मुंह से नीचे होता रहता है, और वो लंबा पाइप होता है ना जो फूड के नीचे ही होता है, जो लंबा होता है, उसको ईसोफेगस बोलते हैं। वो हमारे फूड को लेके जाता है स्टमक तक। द मस्क्यूलर वॉल्स ऑफ स्टमक मिक्सेस द फूड विथ मोर डाइजेस्टिव juices secreted by gastric glands present in the wall of the stomach. The gastric glands release HCl, a protein digesting enzyme called a pepsin mucus. मस्क्यूलर वॉल्स होती है जो हमारे स्टमक में होती है, वो हमारे फूड को मिक्स करती है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, जो कि होते हैं वॉल्स ऑफ स्टमक में होते हैं वो होते हैं गास्ट्रिक ग्लैंड्स जो वो रिलीज़ करते हैं HCl होता है वो, और एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन और म्यूकस। From stomach, acidic food enters small intestine, the longest part of alimentary canal, and this is regulated by sphincter muscles. Complete digestion of carbohydrates, proteins, and fats takes place in the small intestine by the secretion of liver and pancreas. जो हमारा एसिडिक फूड होता है वो स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का, जो कि रेगुलेट होता है स्फिंक्टर मसल से। और जो एक कंप्लीट डाइजेशन होता है जब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो होता है सीक्रेशन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियास। मतलब जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स का, वो सीक्रेशन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियास से होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है। बाइल सीक्रेटेड बाय लीवर मेक्स द एसिडिक फूड एल्कलाइन। जो बाइल होता है वो सीक्रेटेड होता है लीवर से, जो एसिडिक फूड को एल्कलाइन कर देता है। Pancreas secrete pancreatic juice which contains enzyme trypsin to break for digesting proteins, lipase for digestion of emulsified fat। पैनक्रियास सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस को, जो कंटेन करता है एक एंजाइम ट्रिप्सिन, जो कि ब्रेक करता है हमारे डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स को, और एक लिपेस भी है जो कि पैनक्रियाटिक जूस का ही एक एंजाइम है,
वो हमारे वो हमको हेल्प करता है हमारे एमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स secreting intestinal juice which convert finally complex carbohydrates into glucose, proteins to amino acid, fats into fatty acid। मतलब कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स है वो एक ग्लैंड्स को कंटेन करती है जो सीक्रेट करता है इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में और फैट को फैटी एसिड में या फिर ग्लिसरॉल में। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली which are richly supplied with blood vessels, and these take absorbed food to all the cells। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल है वो एक प्रोजेक्शन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कंटेन करती है जिसका नाम विली है, जो रिचली सप्लाई करती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सप्लाई करती है ब्लड वेसल्स को, जो कि एब्जॉर्ब फूड को दूसरे सेल्स तक पहुंचा सकते हैं। The unabsorbed food is sent to the large intestine where more will absorb water from this undigested material, and the rest of the material is excreted from the body by anus। और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और उसके बाद वो एनस में जाता है और वो एनस है ना वो फूड को रिमूव कर देता है हमारी बॉडी को, और इसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। जो कि एक्सक्रीशन मतलब हमारी बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको रिमूव करे। सो दैट्स ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दैट दिस विल हेल्प